हेलो एवरीवन, मैं पिंकी वर्मा आपकी रीजनिंग एजुकेटर आज आपके सामने अपने परीक्षा जंक्शन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी बहुत जबरदस्त, शानदार और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही होगी। जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमने सारे सिलेबस को कंप्लीट करने का टारगेट रखा है। यहाँ पर जो भी एसएससी का और रेलवे का कंप्लीट सिलेबस है, हम उसके पाथ की तरफ आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। अब यहाँ पर हमने कुछ टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मिसिंग नंबर का पार्ट नंबर 2। मिसिंग नंबर पार्ट नंबर 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट बता के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए थे। आज के इस सेशन में हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाए और कुछ प्रैक्टिस के लिए नए नए लॉजिक पकड़ने के लिए आज के सेशन में हम जुड़े हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आएगा। एक बार सेशन स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सेशन को लाइक भी कर दे और इसकी वीडियो के लिंक को शेयर कर दे ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच पाए और हम यहाँ से ज़्यादा नॉलेज, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो आप शेयर करोगे तो आपके पास भी ज्ञान बढ़ेगा ही। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हम उसको पूरा कर रहे हैं। आप भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ ही साथ शेयर करते रहे। और अगर आपको हमारे किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना है, चाहे वो आपका फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, थ्रेड हो गया, किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो इन सब का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। या तो आप सर्च कर सकते हैं, वहां से भी जाके आप कनेक्ट कर सकते हैं, या तो आप सर्च करोगे /परीक्षा JN, तो यहाँ से भी आपको हमारे चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहां पर जाके कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी गाइडलाइंस या फिर आपको किसी काउंसलिंग की जरूरत है, आपको आगे पाथ क्या चाहिए, किस एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो, आपको उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, डिटेल में जानना चाहते हो, किस सब्जेक्ट को किस तरीके से आगे लेके बढ़ोगे तो आप सॉल्व कर पाओगे, तो इन सब चीजों के लिए आप इस नंबर पे अगर कॉल करते हो 7272824365, इस नंबर पे अगर आप कॉल करते हो तो भी हमसे कनेक्ट कर सकते हो। इतनी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची होगी सही से, सब कुछ ऑडिबल होगा, विजिबल होगा। तो अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का मोटिवेशन ऑफ द थॉट क्या रहने वाला है। आज इस सेशन में हमारा मोटिवेशन ऑफ द डे है, जहां सबकी हिम्मत समाप्त होती है वहीं से इतिहास रचने वालों की शुरुआत होती है। जहां से आपको लगे ना कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, ये एक्सट्रीम लेवल हो चुका है, मैं इस चीज को करते करते परेशान हो चुका हूं या हो चुकी हूं, तो वहां से थोड़ी सी हिम्मत और कर लेना कि नहीं, थोड़ी सी, जब मैं इस गेट तक पहुंच गई हूं तो क्या पता अगला दरवाजा ही मेरा वो काम सफल कर दे। तो थोड़ी सी हिम्मत और करके उस काम को पूरा कंप्लीट करना, डेफिनेटली आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाओगे। तो जब भी ऐसा लगे कि आप हिम्मत हार रहे हो, अपने आप को मोटिवेट करना है और ये सोचना है कि आपने क्या इस काम को गिव अप करने के लिए स्टार्ट किया था, क्या शुरू क्यों किया था ताकि आप इतने आगे बढ़ के उसको छोड़ दो। नहीं, जब भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे और आपको हताशी आएगी, आप सोचोगे कि अब नहीं हो पा रहा, बस थोड़ा सा और हिम्मत करके उसमें और लग जाना, डेफिनेटली सक्सेस आपके हाथ में रहेगी। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपने सेशन को लाइक कर दिया होगा, शेयर भी कर दिया होगा, साथ ही साथ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लिया होगा। तो देखते हैं, हमारा चैप्टर है आपका मिसिंग नंबर, और मिसिंग नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अब एक बार थोड़ा सा बेसिक डिस्क्राइब कर देती हूँ ताकि आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके लॉजिक पकड़ने में हमारे लिए थोड़ा सा इजी रहे। जब भी आपके सामने कोई बड़ा नंबर दिखे तो ये कोशिश किया करो जो उसके आसपास के छोटे नंबर हैं उनसे कोई लिंक बन रहा है क्या। एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, डिवीजन होता है, आपका स्क्वायर चलता है, प्राइम नंबर चलता है, क्यूब चलता है, कंपोजिट नंबर होते हैं और भी बहुत सारे लॉजिक होते हैं।
ठीक। लेकिन अगर उन नंबर के स्क्वायर के आसपास का सम देखो, मल्टीप्लाई देखो, इस तरीके से हमें नंबर को ग्रैब करना होता है। लास्ट वीडियो में इसका बहुत बेसिक डिटेल में डिस्कस किया था कि किस तरीके से हमें ग्रैब करना है। आज के सेशन में हमें अपना परफॉर्मेंस देखना है। पिछले वीडियो से आपने कितना सीखा है उस चीज का आपका टेस्ट होने वाला है इस तरीके का। और भी नई तरीके के पैटर्न्स मिलेंगे हमारे एग्जाम्स में, तो वहां से भी हम इन पैटर्न को इजिली क्रैक कर पाएंगे। मेन लॉजिक तो हमारा यही होता है, और एग्जाम में यही एक ऐसे चैप्टर्स होते हैं जहां पर आपका टाइम ज्यादा जा रहा होता है लॉजिक को पकड़ने में। तो उस टाइम को बचाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हर तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एक बार आप इस क्वेश्चन का लॉजिक फाइंड आउट करो, फिर देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है हमारे सामने। डन हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आइए देखते हैं क्या है यहाँ पर। हमें 16, 9, 4 से 36 जाना है। अगर हम इसका सम करें तो 60 और 9 कितना हो जाएगा हमारा 25, 25 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 29। 36 तक तो नहीं पहुंच पा रहे। मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 16 4 जाए 64 हो जाएगा, बहुत ज्यादा नंबर आगे बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि कुछ अलग टाइप का लॉजिक आएगा। मतलब जो ये 36 हमें बनाना है, इन 3 नंबर से ही हमें इस 36 के कॉन्सेप्ट या 36 के ही लॉजिक को बनाते हुए चलना है। अब आप देखते हैं क्या, अगर हम इस 16 को 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास वैल्यू कितनी मिल जाएगी 4, और इसी 4 को यहाँ 9 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वैल्यू मिल रही है 36। पैटर्न पता चला? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का जो भी प्रोडक्ट आएगा, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको इससे नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। मूव करते हैं नेक्स्ट फिगर में। वेरीफाई करने के लिए, अपने लॉजिक को वेरीफाई करने के लिए वो और भी हमारे पास फिगर आउट देता है ताकि हम वहां से अपने परफेक्ट लॉजिक को पकड़ सके। कभी कभी क्या होगा, आपने एक फिगर में तो एक लॉजिक अप्लाई कर लिया, बस दूसरे फिगर में वो लॉजिक अप्लाई नहीं हो रहा है। दैट्स मीन जो आपने लॉजिक सोचा है वो डेफिनेटली गलत हो जाएगा। हमें हर फिगर में सेम ही लॉजिक से आंसर फाइंड आउट करना होता है। क्लियर? तो आइए देखते हैं क्या है यहाँ पर। अगर हम इस 48 को 8 से डिवाइड करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है 6, और 6 9 जो हमारे पास हो जाता है कितना 54। उसी तरीके से हम इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। 72 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो 72 कितने टाइम्स में जाएगा 12 टाइम्स में, और 12 8 जा अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 96। दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर होता है। I hope you all are getting my points and with the logic also. Got it? मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी को डाउट यहाँ तक? नहीं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, और आपका क्वेश्चन है ये रहा। अब फाइंड आउट करके फटाफट से इसका लॉजिक बना दो। अगर ये कर दिए, ये क्वेश्चंस कर दिया आपने तो लाइफ झिंगा लाला समझो। इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे कि लॉजिक हमारे दिमाग में आ ही जाने वाला है। तो फटाफट से सॉल्व करें। सबसे इजी क्वेश्चन, सेशन का सबसे इजी क्वेश्चन आपके सामने ये दिख रहा है। लॉजिक क्या हुआ हमारा यहाँ पर, आप देख सकते हो। डायरेक्ट इन दोनों का सम ही तो है 8 और 4 12, 1 1 2 और कैरी ओवर 1 13। तो 18 प्लस 14 का सम नीचे दिया है, इसमें चेक कर लेते हैं ऐसा ही है क्या। 45 और 17 का सम करेंगे तो 7 5 12, 4 1 6 और 1 4 1 5 प्लस 1 62। ठीक है, इसका आंसर अब आप बता ही सकते हो। 9 और 3 12, 2 और 3 5 और 1 6, दैट इज 62। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर? डन। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड योर क्वेश्चन इज हियर। ट्राई टू फाइंड द लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही लॉजिक क्या होने वाला है एक बार आप फाइंड करके बताएं। अब देखो मिड में बड़ी नंबर दिख रही है ना, इसका मतलब इन नंबर से ये नंबर आएगा। लेकिन जब हमने सेकंड वाले में चेक किया तो सेकंड में हमने ये देखा कि जो भी आपके नंबर हैं, यहाँ तो हमारे पास एक बहुत छोटा नंबर मिल रहा है। दैट्स मीन छोटे नंबर हमें पकड़ने के लिए या तो हम माइनस कर रहे होते हैं या हम डिवाइड कर रहे होते हैं। इन्हीं दो चीजों से, माइनस से और डिवीजन से हमें छोटी नंबर मिलती है,
प्लस से और मल्टीप्लीकेशन से हमें बड़ा नंबर मिलता है। ठीक, एक बार आप कोशिश करो कि इस क्वेश्चन में क्या पैटर्न लग रहा है, उसके बाद मैं तो इसको डिफाइन करने ही वाली हूँ, और वहां से जब मैं डिफाइन करूंगी तो आप लॉजिक सीख के अपने नोट्स में प्रॉपर लॉजिक को मेंशन करोगे, नोट्स बनाओगे, ताकि जब भी आप रिवीजन करो ना इन क्वेश्चंस का, तो आपको लॉजिक ध्यान हो और आप उन लॉजिक्स के साथ अपने क्वेश्चन में उसको अप्लाई कर पाओ। क्लियर? 45, 25, 35, 30 से हमें क्या बनाना है? 110, 20, 60, 40, इससे क्या बना 30, इससे क्या बनाना है हमें 30। तो अगर आप इनका सम करते हो तो बहुत ज्यादा नहीं पहुंच जाता है। एक बार चेक कर लेते हैं। 45 प्लस 35 प्लस 30 और प्लस 25, इसका सम कितना मिलेगा स्टूडेंट? 5, 5, 10, 5, 15, कैरी ओवर 1, 4 और 4 कैरी ओवर ले लिया हमने 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 135, और 135 से अगर मुझे 110 के पास जाना है तो डिवाइडेड बाय 5 करे क्या? अगर आप इसको डिवाइडेड बाय 5 करते हो तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 110 तो नहीं आएगी, बहुत छोटा नंबर आएगा। तो अब यहाँ पर लॉजिक क्या अप्लाई का हो रहा है? यहाँ पर क्वेश्चन में आई थिंक समथिंग इज गेटिंग रॉन्ग। चलो यहाँ पर चेक कर लेते हैं एक बार। अगर हम इसको 5 से डिवाइड कर दे तो 5 2 जा 10 और ये 35, 5 7 जा 27। इस वाले पैटर्न में अप्लाई करते हैं 60 प्लस 20 प्लस 40 और प्लस 30। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 150, और 150 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हो तो आपको वैल्यू मिल चुकी है क्या? 30। दैट्स मीन्स यहाँ पर कीप इट करेक्ट, यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी व्हाट? 27। फाइंड आउट द लॉजिक ऑफ दिस नेक्स्ट पैटर्न। अब इसका क्या लॉजिक इसका क्या आंसर होने वाला है? 25 प्लस 65 प्लस 35 और प्लस 40। तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी? 5, 5, 10, 5, 15, 6 और 2 8, कैरी ओवर 1 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16। 165 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 5 3 जा 15, और फिर से वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 3 जा 15, दैट इज 15 33। 33 हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, विच इज नॉट प्रेजेंट इन द ऑप्शन। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, and your next question is here. Find out the logic of this next question. This is also an easiest question क्योंकि ये हमें साफ साफ दिख रही है वैल्यू। क्लियर हो रहा है? सिंपल सा लॉजिक है। और क्या लॉजिक है? 46 में से अगर 22, अभी एक ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था जिसमें एडिशन किया गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमारा सब्ट्रैक्शन किया गया है। 6 में से 2 गया 4 और 4 में से 2 गया 24। ठीक हो रहा है? यहाँ पर चेक करते हैं, 9 में से 2 गया 7 और 6 में से 4 गया 27, ये भी सही होता है। यहाँ चेक कर लेते हैं, 9 में से 8 गया, वैल्यू आएगी 1, 7 में से 3 गया, वैल्यू आएगी 41, दैट इज इस क्वेश्चन मार्क की जगह 41 किस ऑप्शन में प्रेजेंट है? ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। योर टाइम स्टार्ट नाउ। 144 9801। अब 144 देख के आपके माइंड में क्या स्ट्राइक करना चाहिए कि ये तो हमें 12 का स्क्वायर दिख रहा है, और 12 का स्क्वायर क्यों लिखा है? बाकी वो ऊपर वाले नंबरों से पता चल जाएगा ना। 12 का स्क्वायर क्यों लिखा है वो बाकी ऊपर वाले नंबरों से पता चल जाएगा। क्लियर हो रही है चीजें? अब देखो 4 3 जा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, और 12 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट आपका 144। सेम 11 9 जा 99, और 99 का स्क्वायर यही होता है 9801। तो हमें फाइंड आउट करना है 15 6 जा कितना होगा? 6 5 जा 30, 6 1 जा 6 प्लस 3 90, और 90 का स्क्वायर कर देते हैं तो हमें वैल्यू मिल जाती है 8100। ऑप्शन में प्रेजेंट है, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर होता है। क्लियर हो रही है? लॉजिक समझ में आ रहे हैं आप सभी को? अगर समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक भी करना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 1 से 25, 4 16 से 36, ऐसी 9 25 से क्वेश्चन मार्क। इन नंबर्स को देख के आइडिया लग रहा है ये कैसी नंबर्स दिख रही हैं। 9 हो गया, 25 हो गया, 4 हो गया, 26 हो गया, ये तो बहुत ही सिंपल नंबर है। नंबर देखो, आप नंबर्स को ऑब्जर्व करके आपको फील होनी चाहिए कि कैसे नंबर्स यूज की गई हैं हमारे सामने। तो हमें क्या लग रहा है ये कैसी नंबर्स यूज की गई हैं? ये हमारी स्क्वायर्स की नंबर दिख रही है। हर नंबर का किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर दिख रहा है। आइए देख लेते हैं कैसे। अगर हम ये 1 का स्क्वायर करें तो 1, 3 का स्क्वायर और फिर यहाँ पर है 5 का स्क्वायर। लॉजिक अभी कुछ नहीं समझ में आया, आगे देखते हैं। 2 का स्क्वायर, ये है आपका 4 का स्क्वायर और ये है आपका 6 का स्क्वायर। अब क्या ऑब्जर्व किया, दो दो नंबर मतलब +2 करके, 1 में +2 करोगे 3 उसका स्क्वायर, 3 में +2 करोगे 5 उसका स्क्वायर, 2 में +2 करोगे 4 उसका स्क्वायर, 4 में +2 करोगे तो 6 उसका स्क्वायर लिखा गया है। अब यहाँ पर है 3 का स्क्वायर, +2 किया तो 5 का स्क्वायर, अब 5 में +2 करेंगे तो 7 और 7 का स्क्वायर क्या हो जाता है स्टूडेंट हमारे पास 49। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का भी सही आंसर होता है। तो स्क्वायर क्यूब की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप 1 से 40 तक के स्क्वायर उम्मीद करती हूँ याद कर चुके होंगे, साथ ही साथ आपने 1 से 20 तक के क्यूब भी याद कर लिए होंगे। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रैक द लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन। ये भी नंबर टेबल वगैरह भी आपको याद है तो इजीली नंबर आपको विजिबल हो रही होंगी। क्लियर है? अब देखो ये है 9 3 जा 27 और ये है 9 6 जा 54, ऐसी दिख रही है नंबर। यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं 14 3 जा 42, तो यहाँ पर ये है 14 6 जा 84, गॉट इट। यहाँ पर 7 6 जा 42, तो यहाँ पर भी तो इंटू 3 होना चाहिए था, तो 7 3 जा व्हाट 21। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर होता है 21। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। और आपको अब 13 19 4 दे रखा है, 71 9 10 दे रखा है, 128 32 और क्वेश्चन मार्क की हमें वैल्यू बतानी है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार आप क्रैक करने की कोशिश करें। इसका करेक्ट लॉजिक क्या होने वाला है? 13 19 4 71 9 10 128 32, यहाँ से हमें लॉजिक क्रैक करने की कोशिश करनी है। अब देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 10 है, तो नंबर डिक्रीज हो रही है ना, तो कुछ ना कुछ तो डिवाइड का गेम हुआ होगा। अगर हम इन दोनों नंबर का सम कर देते हैं, अगर हम इन दोनों नंबर का सम कर देंगे, 13 + 19 स्टूडेंट कितना हो जाता है हमारा 32, और 32 को अगर मैं 8 से डिवाइड कर दूं तो मैं 4 के पास पहुंच जाऊंगी ना। यही तो करना है कि किस नंबर से डिवीजन हो रहा है, किस नंबर से एडिशन हो रहा है, इन्हीं सारी चीजों का हमें यूज करते हुए चलना है। देखते हैं क्या नेक्स्ट फिगर में भी सेम लॉजिक अप्लाई हो रहा है क्या। 71 + 9 ऐड करते तो वैल्यू मिलती है 80, और 80 को फिर से आप 8 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगी वैल्यू 10। दैट्स मीन्स कि दोनों ही क्वेश्चंस में हमारे सेम लॉजिक लगे हैं, लेकिन हमारे पास इसी लॉजिक को अप्लाई करके क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 128 और 32 का अगर हम सम करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है कितनी 160, और 160 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 20। दैट्स मीन्स किस ऑप्शन में 20 है? ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। क्लियर? ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन 64, 22, 42 दे रखा है। यहाँ से लॉजिक क्रैक करने की कोशिश करें। ट्राई टू फाइंड आउट द लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल लॉजिक है। अभी इसी पैटर्न पे, सेम पैटर्न पे जो हमने कल वीडियो करी थी उसमें सारे ही क्वेश्चंस के पैटर्न चेंज थे, बट टुडे वी आर डूइंग प्रैक्टिस, दैट्स व्हाई द सेम लॉजिक इज रिपीटेड मोर टाइम, दैट्स व्हाई यू हैव टू, बिकॉज यू हैव टू लर्न ऑल द लॉजिक। बहुत बार लॉजिक्स रिपीट हो रहे इस वजह से, क्यों? ताकि आपके दिमाग में लॉजिक बैठ जाए। क्लियर? 64 में से अगर हम 22 माइनस कर दे, डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन अप्लाई करें तो 42 मिल जाएगा इजीली। चेकिंग ऑन द नेक्स्ट फिगर, 79 में से 27 माइनस करोगे तो 52 मिल रहा है, करेक्ट। अब 91 में से 18 माइनस करोगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 73। दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होता है। चीजें क्लियर होती हुई चल रही होंगी, समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ रहा होगा। चलो, तो बस ऐसा ही तो करना था हमें, मेन था आप लॉजिक को क्रैक कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 है, 3 है, 21 है, 18 है, 7 है, 5 है, कैसे आया है इनसे ये सारी नंबर्स? सम एडिशन देखना, ऐड करके हो रही है क्या वैल्यू? 21 और 10 कितना हो गया? 31, 31 और 5 36। अब 36 से 18 पे पहुंचना आसान है ना। 36 से 18 पे कैसे पहुंचोगे? बड़ी नंबर है 36 और छोटी नंबर है 18, 36 से 18 पे जाना है तो डेफिनेटली डिवीजन का कॉन्सेप्ट लगेगा, या तो डिवाइड करके या तो माइनस करके ही हमारे पास छोटी वैल्यू आती है, और बड़ी नंबर दिखे तो वहां पर हमारा एडिशन और मल्टीप्लीकेशन चल रहा होता है, ऐसे ही होता है। अब देखो यहाँ पर अगर हम इन सबका सम करते हैं, 5 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 21, तो हमारे पास वैल्यू कितनी मिलती है स्टूडेंट? 36। और 36 से 18 जाने के लिए डिवाइडेड बाय 2 ही तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट में अप्लाई करते हैं, 4 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 27, इसका सम कितना हो जाता है? 7 6 13, 13 और 4 17, 17 और 9, यूनिट प्लेस पे आ जाएगा आपका 6, और कैरी ओवर 2, 2 2 4 46, और 46 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देते तो 23 पे पहुंच जाएंगे ना। निकाल के बताओ अब इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर ध्यान देना, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, तो अब हम इनका सम करेंगे। हमने इसको x मान लिया, ठीक, हमने इसको x मान लिया। अब यहाँ पर इसका लॉजिक क्या क्रैक होगा हमारा, आइए चेक कर लेते हैं एक बार। x प्लस 33 प्लस 6 प्लस 11 इक्वल हमें किसके लेके आना है? 27 को, और फिर इसको हमें डिवाइड भी तो 2 से कर रहे थे, तो अब ये वैल्यू इधर जाएगी तो कितना हो जाएगा? x प्लस इन सबको ऐड कर दो, 33 प्लस 6 39, 39 और 11 कितना हो जाता है आपका? 39 और 11 हो जाता है हमारे पास वैल्यू 54। 60 होती है ना वैल्यू, यहां से हमारे पास आ चुका है 60, ठीक, और 60 और इधर ये डिवाइडेड बाय जो 2 था यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 27 टू जा कितना हो जाएगा? 54। तो अगर आप x 60 में से 54 को माइनस करते हो, ये 50 होगा। 50 में से अगर हम 54 को माइनस कर दे, ये इधर माइनस लेके आ जाते तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 4। तो 4 हमारे क्वेश्चन का, इस x की जगह वैल्यू क्या निकल के आएगी? 4। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। क्लियर? I hope you all are getting my points. Moving on the next question, and this next question is in front of you. अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फिगर सेम है बट लॉजिक डिफरेंट हो सकता है, ठीक, फिगर सेम है, नंबर्स भी तो अलग है ना, लॉजिक भी एक बार अलग अप्लाई करके देख लेना नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये तो इजीली दिख रहा है, अगर आप पैटर्न पकड़ना चाहोगे तो इजीली आपको यहाँ पर विजिबल है।
क्या हो रहा है हमारे यहाँ पर 5 इंटू 4 20, और फिर अगर 3 इंटू 1 का मल्टीप्लाई कर दे तो 3। अब इन दोनों का सम कर दिया तो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है क्या, 23। नेक्स्ट में चेक करते हैं, 7 6 जा, इनका ये हॉरिजॉन्टल ही मल्टीप्लाई किया गया था। अब यहाँ पर देखोगे तो 7 6 जा कितना होता है 42, और 4 3 जा कितना होता है 12। अब इनका सम कर दिया तो वैल्यू कितनी आ रही है 54, और यहाँ पर भी इन्होंने 54 ही लिखा है। तो अब हम यहाँ पर इसका आंसर इजिली, अब देखो यहाँ पर 40 लिखा हुआ है, दैट्स मीन्स 11 इंटू 2 हमारे पास वैल्यू आएगी 22, और यहाँ पर हमें 40 लेके आना है। तो आप यहाँ पर क्या ऐड कर रहे होगे, 9 का मल्टीप्लाई किससे करो, तो 40 में से अगर 22 माइनस करते हो तो आपको वैल्यू कितनी मिलती है 18, और 18 कैसे आएगा 92 जा 18, तो इसकी जगह वैल्यू यहाँ पर क्या आनी चाहिए थी 2। क्लियर। और ऑप्शन नंबर सी में हमारा 2 दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। क्लियर। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसका लॉजिक फाइंड आउट करने की कोशिश करो। 64 है, 18 है, 22 है, फिर नीचे आपका 42 दिया है, 16 32 40, फिर से आपका नीचे 8 दिया है। आप बताओ 36 18 और 27 का लॉजिक क्या हो जाएगा। सॉल्व करें। देखो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, 64 18 22 16 32 और 40। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये 8 का मल्टीपल है, 8 2 जा 16, 8 4 जा, और यहाँ पर 8 5 जा। सिर्फ इसके मल्टीपल है, नंबर कोई सी भी हो सकती है। इन नंबर के बीच में किसी और में भले इससे डिफरेंट लॉजिक लग जाए, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है स्टूडेंट हमारे साथ, जो भी नंबर गिवन है बस ये नंबर के मल्टीप्लिकेशन दे रखे हैं। तो ये ऊपर वाली नंबर है, बस ये डिवाइड होनी चाहिए किसी प्रॉपर एक नंबर से। ऐसे 42 है तो यहाँ पर देखोगे यहाँ पर सिर्फ 4 होगा, ये डिवाइड इससे भी है इससे भी है, देयर इज ओनली 2 नॉट 4। अब यहाँ पर हमारा अब ये 36 18 और 27 तीनों ही नंबर किस नंबर से डिविजिबल होगी, दैट इज 9 के नंबर से डिविजिबल होगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रैक्टिस करने में आपको चीजें समझ में आ रही होगी अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो। और ये चैप्टर ही ऐसा है कि जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके दिमाग में उतने ही नए नए तरीके के पैटर्न मिलते रहेंगे। और एग्जाम्स में आपके भी जब सीजीएल लेवल में ऐसे दे रहे हैं तो क्लैरिकल एनटीपीसी ग्रुप डी यहाँ पर तो बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं। बस ये है कि आपने उस टॉपिक के ऊपर आपने कितना वक्त दिया है उसको। ठीक है, सेवन 9 45 4, फिर यहाँ पर 17 8 6 और 3 से 54। सम तो नहीं हो रहा है, क्यों 7 और 5 12, 12 और 9 21, 21 और 4 25 मिल रहा है, लेकिन हमें तो 15 पर जाना है। अगर हम इन नंबर का मल्टीप्लाई करें तो 7 5 जा मेरे पास कितनी आ रही है वैल्यू 35, और 35 में मैं 5 ऐड कर दूं तो 40 के पास पहुंच जाऊंगी। इन नंबर्स को देखते हैं, 4 9 जा कितना हो जाएगा 36, और इसमें मैं 4 पे ऐड कर दूंगी तो 40। कुछ इस तरीके का लॉजिक मिला, मतलब जिस नंबर का मल्टीप्लिकेशन है उसी नंबर को हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। यहाँ तक लॉजिक ठीक है। नेक्स्ट में चेक करते हैं, सेवनटीन इंटू 3 कितना हो जाएगा 51, और 51 से 54 के पास जाने के लिए आपने 3 से ही जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो उतना ही नंबर उसने ऐड करवा दिया है। फिर अगर यहाँ पर हम देखें तो 8 6 जा कितना होता है 48, 6 8 जा 48, और 48 से आपको 54 पे जाना है तो आप कितना ऐड करोगे 6 ऐड करोगे। तो चलो इसका पैटर्न भी क्रैक हो चुका है। अब हमारे पास आंसर निकालने के लिए देखना पड़ेगा
क्या होगा, 10 6 जा 60 और 60 में अगर हम +6 कर दे, छोटी वाली नंबर को ऐड किया गया है, जो भी बड़ी नंबर है बड़े से छोटे वाले नंबर, अब 7 5 में 5 छोटा है तो उसको ऐड, 4 9 में 4 छोटा है तो 4 को ऐड। बहुतों के माइंड में आएगा कि कौन सी नंबर ऐड करें, मल्टीप्लाई तो दोनों कर रहे हैं तो दोनों में से एक नंबर ऐड करना चाहिए ना। तो यहाँ पर भी हमारे सामने एक लॉजिक है, कैसे नंबर को ऐड करना है, जो छोटी नंबर है उसको ही ऐड किया जा रहा है। अब यहाँ पर देखो 17 3 में 3 छोटा, उसे ऐड कर दिया, 8 और 6 में 6 छोटा तो उसको ऐड कर दिया, तो हमारे पास करेक्ट वैल्यू मिल रही है। अब 10 और 6 में वैल्यू कौन सी छोटी है, 6, तो 6 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 60, और यहाँ पर 21 3 जा कितना हो जाएगा आपका 63, और 63 पर आप फिर से 3 ऐड कर दोगे तो आप इक्वलेंट वैल्यू पे पहुंच जा रहे हो, दैट इज व्हाट 66। यहाँ पर भी देखोगे तो 54, यहाँ पर भी देखोगे तो मिड वाली वैल्यू 40। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होता है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू आ जाएगी हमारी 66, दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर होता है। क्लियर, मूव करिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 18 15 549, इतनी बड़ी नंबर, बहुतों को तो ये इतनी बड़ी नंबर देखते ही मतलब हालत खराब हो गई होगी, अरे ये क्वेश्चन अब कैसे सॉल्व होगा। देखो कुछ तो लॉजिक लग ही रहा होगा ना, 17 19 से 650, 15 14 से हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हम इस 549 के आसपास पहुंच जा सकते हैं, 270 हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी वैल्यू 270 आ रही है, तो 270 से तो हम 549 तक नहीं पहुंच सकते, तो कुछ और पैटर्न चेक करना पड़ेगा। एक बार दिमाग लगाते हैं क्या, अगर हमें इस तरीके से पैटर्न नहीं मिल रहा, मल्टीप्लाई एडिशन करके तो बिल्कुल इतनी बड़ी नंबर नहीं मिलने वाली, तो जब नंबर बढ़ रही है तो और कौन सा लॉजिक देख सकते हैं हम, स्क्वायर या क्यूब, यही बचा हमारे पास, या तो स्क्वायर होगा या तो हमारे पास क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। अब चेक कर लेते हैं, अगर हम 18 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, 18 का स्क्वायर आपका हो जाता है 324, और 15 का स्क्वायर हो जाता है आपका 225। अगर इसका सम कर दिया जाए तो हमें पैटर्न मिल चुका है, देखो 549 आ चुका, सेकंड वाली में अप्लाई करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको स्क्वायर की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, वरना आप स्क्वायर भी कैलकुलेट करोगे तो क्या ही मतलब आपके तैयारी करने का, कि स्क्वायर भी आप मल्टीप्लाई करके निकाल रहे हो। ठीक है, 17 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 289, और 19 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट 361। अगर इसका हम सम कर दे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 650। मूविंग ऑन द नेक्स्ट, 15 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 225, और 14 का स्क्वायर किया जाए तो वैल्यू हो जाती है 196। अब इसका सम करें तो हमारे पास 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, 10 और 2 12, और यहाँ पर 421 किस ऑप्शन में प्रेजेंट है, 421 ऑप्शन नंबर डी में प्रेजेंट है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, आगे करें, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर, नंबरिंग नहीं है क्वेश्चन जो भी है, आई थिंक ये 15th क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके पास भी देखो 13 17 से 221 बड़ी नंबर है ना, और बड़ी नंबर कैसे है इसका पैटर्न तो देखते ही पता चल जाएगा, यूनिट प्लेस भी अप्लाई करोगे तो भी इसका आंसर दे सकते हो आप। थर्टीन 17 221, यहाँ पर अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 13 17 जा 7 3 जा 21, ये हो जाएगा 91, 3 1 जा 3 और 13, तो 1 2 और 2, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट 19 और इंटू 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 प्लस 3, और 9 1 जा 9 और 1, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 2 2 228। हम अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कुछ भी नहीं हो रहा, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन से
इजिली आ रहा है। 13 और 18 का मल्टीप्लाई, 8 3 जा 4, यूनिट प्लेस पे 4 सिर्फ हमारा एक ही है, ऑप्शन नंबर सी। पूरा मल्टीप्लाई नहीं भी किया तो भी हमारे पास अपना आंसर आ चुका है, दैट्स मीन्स 324 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर फिगर आपको डिफरेंट दिखी, फिगर अब आपको यहाँ पर डिफरेंट दिखी, 4 2 72 3 3 9 4 10 2 720 और 620 से हमारी 626 1 से वैल्यू क्या आ जाएगी? एक बार पैटर्न यहाँ पर हम कुछ सोच सकते हैं क्या अप्लाई हो सकता है। यहाँ तो देखो, अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर दें 4 इंटू 2, तो 4 2 जा 8 और फिर 3 इंटू 3 कर दे तो 3 3 जा 9 और 9 8 जा कितना हो जाएगा 72। तो ये तो हमने डिफरेंट डिफरेंट किया है, सबका ही मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 3 जा 72, 9 4 जा 36 और 10 2 जा 20 और 36 2 जा हो जाता है आपका 72। क्लियर? यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, 26 जा 120 और 6 1 जा 6, तो 12 6 जा कितना होता है 72, एक 0, तो फिर से हमारा इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी 720। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है 3 3 4 5 से 63 जाना है, 6 4 5 3 से 66 जाना है, इसी के साथ 6 7 3 5 से हम कौन से नंबर के पास पहुंच पाएंगे? एडिशन तो होगा नहीं, क्योंकि एडिशन करके तो वैल्यू बहुत पास पास दिख रही है। कुछ और लॉजिक सोच सकते हो, लेकिन छोटे नंबर से बड़ी नंबर की तरफ जा रहे हैं, तो दो ही लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं, या तो एडिशन हो रही होगी या तो हमारा मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा। एडिशन से तो हमारे पास वैल्यू नहीं मिली, तो एक ही स्कोप बचता है हमारे पास, उनको मल्टीप्लिकेशन करना है। और मल्टीप्लिकेशन एक बार अगर हम करके देखें तो कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20, 23 जा 60 और 63 जा, ये तो ज्यादा हो जाएगा, 5 2 जा 20 और 29 जा 3 3 जा 9, 180 हो रहा है। तो यहाँ से तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट का लॉजिक नहीं मिल रहा है। अगर ये नहीं हो रहा 3 4 जा 12, ऐसा कर सकते हैं क्या? देखो एक्स्ट्रा नंबर मिल रही है ना, ऐसा कर सकते हैं हम 3 4 जा 12, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12 और 12 5 जा 60, और इस 60 में इधर वाली नंबर को ऐड कर दिया जाए तो हम 63 पर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट वाले में जरा देखें तो 4 5 जा 20 और 23 जा 60, और इस 60 में ये वाली नंबर को ऐड कर दिया जाए तो 66। लो जी लो, मिल गया लॉजिक हमें। ठीक, तो कभी कभी नंबर को किस तरीके से वो पैटर्न बता रहा है, बस उस एग्जामिनर के पैटर्न को हमें क्रैक करना है। अगर हमने एग्जामिनर की चीजों को पकड़ लिया, एग्जामिनर के पैटर्न को क्रैक कर दिया, तो हमारा एग्जाम भी क्रैक होने वाला है। ठीक है, अब देखो 7 इंटू 3 इंटू 5, 7 3 जा 21 और 21 5 जा हो जाएगा आपका 105, और इसमें अगर हम 6 ऐड कर देते हैं तो 111 111 किस में प्रेजेंट है 111? ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनता है। गॉट इट? मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए, पूछे हुए एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं, तो इसके इजी जो भी लोअर वाले एग्जाम होते हैं वो तो बहुत ही इजी लॉजिक देता है आपके सामने। 21, 31 से 52 दिख रही है वैल्यू, कुछ भी नहीं करना जी इसमें, तो आप इस सेशन को कर लोगे तो आपकी लाइफ जिंगा लाला, क्योंकि सारे ही क्वेश्चंस में यहाँ पर हमारा टाइम लग रहा होता है और हम उसी चीज को सीख रहे हैं कि टाइम को कैसे बचाना है, क्वेश्चंस को जल्दी क्रैक कैसे करना है। ये तो डायरेक्ट दिख रहा है ना इन सबका एडिशन, 1 और 1 2, 2 और 3 5। ये क्वेश्चन नहीं किया तो फिर क्या ही किया। 9 और 6 15, 4 और 4 8, 6 और 8, 6 और 3 9, 8 और 1 9, दैट इज 99। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। डन है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 0 6 2 4 क्या लॉजिक अप्लाई हो रहा है? जीरो 6 2 4 से हमारे पास 10 जाना है, ठीक है। यहाँ से 2 10 6 8 से हमें 2 4 24 जाना है। 4 14 10 और 12 से हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आंसर फाइंड आउट करें एक बार फटाफट से आप सभी इसी का। डन। आइए सॉल्व करते हैं। क्या दिख रहा है हमें यहाँ पर? अगर हम इनका सम कर दे स्टूडेंट तो 2 + 4 + 6 + 0 तो वैल्यू आ जाएगी 12। और 12 से 10 जानने के लिए आप -2 करोगे तो 10 पर पहुंच जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 8 + 2 + 6 + 10, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर? 10 और 10 20 26, और 26 में फिर से हम 22 माइनस कर देंगे तो 24। मतलब हर नंबर का सम और सम में से -2 किया गया है। हर नंबर का सम और सम में से -2 किया गया है। इसी के साथ देख लेते हैं यहाँ पर क्या आएगी वैल्यू। 14 + 4 + 10 और +12, ठीक। अब इनका सम करते हैं तो 14 और 4 18, 18 और 10 28, 28 और 12 40। अब 40 में से अगर आप 2 माइनस कर दो तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? हमें मिलता है 38 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, और इस क्वेश्चन मार्क की जगह 38। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। क्लियर हो रही है चीजें? बहुत ही इजी है, एक बार आप करने की कोशिश तो करो, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज का मोटिवेशन भी यही था, जहां से आप हिम्मत हारो बस वहां से थोड़ा आगे और बढ़ जाना, आपका डेस्टिनेशन आपके सामने होगा। आप ये कोशिश किया करो, क्यों नहीं आया इसका पैटर्न, मुझसे क्यों नहीं आया, अब नहीं आएगा तो फिर एग्जाम में बैठ के थोड़ी ना निकालोगे, वहां तो आपको एक बार में ही आंसर निकालना है। एक पैटर्न नहीं अप्लाई होता है, आप दूसरा अप्लाई करो उसी क्वेश्चन में, ठीक। उससे भी आंसर नहीं आया, आप उससे नेक्स्ट अप्लाई करो, उससे भी नहीं आया, उससे नेक्स्ट अप्लाई करो। आप अप्लाई करके आंसर तो निकाल पाओगे, लेकिन अब जो आपने पहला लॉजिक अप्लाई किया, दूसरा लॉजिक अप्लाई किया, तीसरा लॉजिक अप्लाई किया, क्या वो वेस्ट गया? क्या नहीं, वो वेस्ट नहीं गया। आपने लॉजिक पैटर्न फाइंड आउट करके आपके दिमाग में वो लॉजिक बैठे कि ऐसा भी नंबर्स के बीच में हो सकता है। क्या पता आगे जाके नेक्स्ट क्वेश्चंस में उन्हीं नंबरों का आपका यूज करके, उन्हीं लॉजिक्स का यूज करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर पाओ, हो सकता है ना ऐसा। तो जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, अगर क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उस पर दूसरा लॉजिक अप्लाई करने की कोशिश करो, यही प्रैक्टिस कहलाती है, अभ्यास, ठीक है। नेक्स्ट 42 39 से 81 क्या लॉजिक हो सकता है? 42 39 से 81 सिंपल दिख रहा है, सबमिशन है दोनों का। 9 और 2 11, 4 और 3 81 हो गया। यहाँ पर देखें तो 6 और 2 8, 3 और
2 58 हो गया। तो 3 और 7 10, 4 और 1 5 और कैरी ओवर 1 60 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू आ गया। ऑप्शन नंबर बी क्रैक हुआ। डन, क्लियर हो रही है चीजें। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला सवाल। 9 5 92 15, फिर आपका 16 19 20 24 से 79 बनाए। 56 7 8 और 9 से हमें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इन सब के सम के इक्वल हो रहा है क्या, एक बार चेक करो आप। सम अप्लाई हो रहा है क्या इसमें? 9 और 5 हो गया हमारा 14, 14 और 15 हो गया हमारा 29, और इसमें अगर हमने 92 ऐड कर दिया तो मिल गया हमारे पास पैटर्न 121। मतलब इन सब का ही एडिशन किया गया है। ठीक, यहाँ पर देख लेते हैं 16 प्लस 19 प्लस 20 और प्लस 24, इसका सम कितना हो जाएगा 9, कैरी ओवर 1 3 और 4 79, ये भी ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 56 8 7 और 9, इसका सम कर दे तो 8 और 6 14, 14 और 7 21, 20 और 1 9 30 हो गया, और 5 और 3 हो जाएगा आपका 80। ऑप्शन नंबर किस में प्रेजेंट है हमारा? 80 करेक्ट आंसर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर बी आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर, और आपका अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 18 36 90, 26 65 13, और फिर यहाँ से 75 15 से आपकी वैल्यू क्या आएगी, इसे फाइंड आउट करना है हमें। अब ये देखो 18 का भी फैक्टर 36, 18 का भी फैक्टर 90, 13 का फैक्टर आपका 26, इस 13 का फैक्टर आपका 65। तो सेम हमें भी यहाँ पर इसका फैक्टर ही पुट करना है कि ये तीनों के फैक्टर हमारे सामने पॉसिबल हो पाए। किस तरीके से? अगर हम देखें तो 18 सबसे छोटा नंबर 18 है ना, 18 से पकड़ो 18 2 जा 36, और यहां से देखें तो 18 5 जा 90। ठीक, 18 2 जा 36, 18 5 जा हमारा क्या हो गया है 19। नेक्स्ट वाले में चेक कर लेते हैं। सबसे छोटी नंबर कौन सी है? 13, स्मॉलेस्ट नंबर से लॉजिक बनाया गया है। तो स्मॉलेस्ट नंबर ये रहा, 13 2 जा 26 और 13 5 जा 65। तो 2 और 5 का मल्टीप्लीकेशन चल रहा है जो आपकी स्मॉलेस्ट नंबर है उससे। अब हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है? 15 का ये कितने टाइम्स दिख रहा है? 5 टाइम्स। तो हमारे पास ये 15 का कितने टाइम्स हो जाएगा? 2 टाइम्स तो सब में था ही, तो 15 2 जा कितनी हो जाएगी वैल्यू? 30। तो क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू आ जाएगी हमारी 30 30। किस ऑप्शन में प्रेजेंट है? ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होता है। क्लियर, गॉट इट। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फिर से आप इसका लॉजिक क्रैक करें। 6 5 8 4 7, ये नंबर आपस में कैसे रिलेटेड हैं? सम करोगे तो इतनी छोटी वैल्यू तो आएगी नहीं, कुछ और लॉजिक देखो। सम के साथ ही कुछ और नंबर्स भी क्रैक हो सकती हैं। तो यहाँ पर पैटर्न अप्लाई हो रहा है आपका 8 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 7, कितना हो जाएगा 20, 8 4 12 और 6 18, 18 और 7 25,
और 25 से 5 जाने के लिए हम इसका अगर रूट कर दें तो हम 5 के पास पहुंच जाएंगे। देखना इनका सम और फिर वैल्यू आ गई 25, अगर हम इसका रूट कर दें तो हम 5 के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट में देख लेते हैं। 9 + 12 + 8 और +7, 20, 29, 29 और 7 कितना हो जाएगा 36, और 36 का रूट कर दिया जाए तो यहाँ पर वैल्यू आपकी आ जाएगी 6। इसी तरीके से 10 + 14 + 16 और +9, तो ये वैल्यू 30 + 40 और ये हो गया आपका 49, और 49 का अगर रूट कर दिया जाए तो वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास 7। ऑप्शन नंबर ए इसी के साथ हमारा करेक्ट आंसर होता है। ठीक, मतलब सबका नंबर का सम और सम को रूट से बाहर निकाल दे तो जो वैल्यू आती है वो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाती है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। फिर से आपका उसी पैटर्न पे, मतलब फिगर पे बेस्ड पैटर्न अलग हो सकता है। अच्छा लॉजिक है इसमें, देखते हैं। आप ऐसा मत सोचना कि इसमें भी मिड में 4 नंबर है, यहाँ पर भी मिड में 4 नंबर है, तो यहाँ पर भी मिड में 4 नंबर आ जाए। बाई चांस हो सकता है, बट ऐसा लॉजिक नहीं चेक करते हैं हम। प्रॉपर मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करके इन क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करते हैं। क्लियर हो रहा है? तो ध्यान से आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना। फोर 1 3 अगर देखा जाए 3 में से 2 गया 1, 4 में से 1 गया। देखो इन दोनों नंबर्स को 4 - 1 कितना हो जाएगा 3, और इन दोनों नंबर्स को 3 - 2 कितना हो जाएगा 1, और इसका एडिशन कर दे तो हम 4 के पास पहुंच सकते हैं। यहाँ तक ठीक। इस वाले में भी देखो सेम, इन दोनों नंबर का डिफरेंस, 5 में से 2 गया, वैल्यू आई आपकी 3, और फिर इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 4 में से 3 गया, वैल्यू आई 1, और इन सब का एडिशन हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट, इन दोनों का अगर हम सम करते हैं तो 6 प्लस नहीं डिफरेंस 6 - 3 कितना हो जाएगा 3, और यहां पर हम इसका डिफरेंस करते हैं तो कोइंसिडेंसली हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। कोइंसिडेंस है ये। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। फाइंड आउट करें इस क्वेश्चन का पैटर्न। सिक्स 6 4 9, फिर ऐसे 9 8 2 4 3, और यहाँ पर क्या है 9 15 6, और हमें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इजी है, इसका पैटर्न भी आप आसानी से ढूंढ सकते हो। क्या लॉजिक अप्लाई हो रहा है स्टूडेंट? अगर हम देखें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 6 6 जा 36, और इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करें तो 9 4 जा भी तो 36। दैट्स मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमारा सेम है। क्लियर? यहाँ पर देखते हैं 9 8 जा 72, और 24 3 जा भी तो हमारा 72 ही होता है। तो ये लॉजिक भी हमारा सही है बिल्कुल।
इसी के साथ देख लेते हैं 15 6 जा कितना होता है हमारा 80, 15 6 जा 80, तो इसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा 15 6 जा 90, 15 6 जा 90। अब हमें 9 से 90 जाना है, तो 9 की मल्टीप्लाई यहाँ पर 19 लाने के लिए हम क्या करेंगे 10 से, तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास 10। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही होंगी। इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 7 4 9, यहाँ से 19 बनाया है, सम करोगे तो 7 4 11, 11 और 9 कितना हो जाएगा आपका 20, बट 19 दिया है, क्या पता -1 किया गया है क्या। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, अगर इसका सम 20 है तो 25, यहाँ तो 28 या फिर -1 करके वैल्यू नहीं आ रही है, दैट्स मीन्स यहाँ पर हमारा डिफरेंट टाइप का लॉजिक होगा। एक बार आप फाइंड आउट करें और उसका करेक्ट आंसर बताएं। देखते हैं क्या है। 7 अगर इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 7 इंटू 4, 7 4 जा 28, और 28 में से अगर मैं इस वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 19। ठीक, वैल्यू आ गई है 19। नेक्स्ट में देखते हैं इन दोनों का, इसमें पहले अप्लाई करते हैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 8 5 जा वैल्यू आ गई 40, और 40 में से अगर हम इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हम 28 के पास आसानी से पहुंच सकते हैं। इसी तरीके से 9 7 जा हमारे पास वैल्यू, 9 3 जा वैल्यू आ गई 27, और इस नंबर का सब्ट्रैक्ट कर दे 6 में से तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्या 21। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी, गॉट इट, 21। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर। टैबुलर फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं टैबुलर फॉर्मेट में। फाइंड आउट करें एक बार इसका लॉजिक। सेवन 3 28 9 8, 7 3 से 28, देखो बड़ी नंबर छोटे नंबरों से हमें बड़ी नंबर पे, टेबुलर फॉर्मेट में आपके रूल क्या चल रहे होते हैं, आप इसमें हॉरिजॉन्टल भी आप लॉजिक फाइंड आउट कर सकते हो और वर्टिकली भी आप लॉजिक फाइंड आउट कर सकते हो। बट यहाँ पर हमें साफ साफ क्या दिख रही है, बड़ी नंबर ये रही 28 81 50। अब यहाँ से हमें इन नंबर्स के साथ लॉजिक लेके फाइंड आउट करना है, तो 7 3 जा हमारे पास हो जाएगी वैल्यू कितनी 21, और 21 से 28 पर जाना है तो आप 7 ऐड करोगे। लॉजिक थोड़ा सा समझ में आया कि 7 इंटू 3 का तो हमने मल्टीप्लाई करा तो 21, और वापस से ही फर्स्ट वाली नंबर को इन्होंने ऐड कर दिया है, तो हमारे पास वैल्यू आ गई क्या 28। नेक्स्ट में देख लेते हैं 9 इंटू 8, 9 8 जा कितनी वैल्यू हो गई 72, और 72 में अगर हम वापस से पहली वाली नंबर को ऐड कर दे तो हमारे पास 81 वैल्यू हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ पर हमारे पास कौन सी वैल्यू आई कि ऊपर वाली वैल्यू को हमने ऐड कर दिया हो। तो अगर हम 5 की मल्टीप्लाई 9 से करें तो 9 5 जा 45, और ऊपर वाली वैल्यू को हम अगर ऐड कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 50। दैट्स मीन्स इस क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी 9। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है। क्लियर हो रही है चीजें? आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट्स, और आपको सारी चीजें बहुत क्लैरिफिकेशन के साथ बहुत आराम से डिटेल में बताई जा रही है। बार बार कह रही हूँ, अगर आपने सेशन के और पुराने सेशन के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आपको हर तरीके के पैटर्न, हर तरीके के लॉजिक आपके दिमाग में आ जाएंगे, और आप अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए देने जाओ, चाहे आपका CGL हो, CHSL हो, MTS हो, CPO हो, स्टेनोग्राफर का हो, आपका रेलवे का हो, कोई सा भी एग्जाम देने जाते हो आपको हमेशा इस तरीके के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाओगे वहां पर। चलो, तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बताएं एक बार क्या होगा।
12, 18, 15। अब देखो बड़ी नंबर यहाँ पर है ना, उस क्वेश्चन में हमारे सामने वर्टिकली पैटर्न लगे थे और यहाँ पर इस बार हम चेक करेंगे हॉरिजॉन्टल पैटर्न लगाने के लिए। आप आसानी से बता सकते हो, छोटी नंबर से बड़ी नंबर के पास जाया जाता है तो कौन सा पैटर्न अप्लाई किया जाता है? डेफिनेटली मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का लॉजिक क्रैक हो रहा है क्या यहाँ पर? एक बार चेक कर लेते हैं। देखो 12 8 जा 12 8 जा 96 और 96 से 100 के पास जाना है तो आपने यहाँ पर क्या ऐड किया? 4 ऐड किया ना, तो हम 100 के पास। अब ये 4 क्यों ऐड किया गया है? अभी हमें कुछ लॉजिक स्ट्राइक नहीं हो रहा है। नेक्स्ट में देख लेते हैं। 18 6 जा आपका होता है 8 6 जा 48, 6 108 और 111 के पास जाने के लिए आपने 3 ऐड कर दिया तो 111। वहां पर 4 वहां पर 3 तो मैम नीचे 2 माइनस कर देना क्या? नहीं, लॉजिक वो भी ठीक है लेकिन हो क्या रहा है, जो मिड वाली नंबर है ना उसको डिवाइडेड बाई 2, फिर डिवाइडेड बाई 2, फिर डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड बाई 2 करने के बाद फिर उसमें वो नंबर ऐड की जा रही है। दैट्स मीन 15 4 जो आपका हो जाता है 60 और 60 में 4 का डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 2 हो जाएगा और यहाँ पर वैल्यू इसी लॉजिक के साथ हमें आंसर भी मिल चुका है। क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू आ जाएगी 62, दैट इज प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत बेहतरीन लॉजिक्स हैं आपके आगे के क्वेश्चंस में, आप फाइंड आउट करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने 144 और 195। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी आप पहले ये जज किया करो कि वर्टिकली लॉजिक अप्लाई हो रहा है यहाँ पर या फिर हॉरिजॉन्टली लॉजिक अप्लाई हो रहा है। वर्टिकली लॉजिक अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर या फिर हॉरिजॉन्टली लॉजिक अप्लाई किए जा रहे हैं। 15 है, 9 है, 144 है, 18 है, 12 है, क्वेश्चन मार्क, 32 से 17 है, 195। कैसे आंसर निकाला जा सकता है? बड़ी वैल्यू है स्क्वायर के आसपास, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो 15 9 जाए तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी? 225। और यहां से तो हमारे पास कुछ भी पैटर्न नहीं मिल रहा है। 135 हो जाएगा ना 15 9 जा, और 135 से 144 के पास जा रहे हो तो आपने 9 ऐड कर दिया, लेकिन नीचे यहाँ पर हमें ऐसा इस तरीके का कोई भी पैटर्न नहीं दिख रहा है। इसका मतलब लॉजिक कुछ और चल रहा है। एक बार हम स्क्वायर का लॉजिक लगा के अप्लाई करके देखें क्या पता हमारे स्क्वायर से आंसर आ जाए। चलो देख लेते हैं। 15 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट हमारे पास 225 और 225 में अगर हम 9 के स्क्वायर का 81 माइनस कर दे तो 5 में से 1 गया 4, 12 में से 8 गया 4 और यहाँ पर 1 मिला 144। तो ठीक है, थर्ड वाले रो में भी चेक कर लेते हैं। अगर हम 22 का स्क्वायर करते हैं तो 22 का स्क्वायर होता है 484 और 22 के स्क्वायर में से अगर 12 का स्क्वायर 144 माइनस कर दिया जाए तो ये तो वैल्यू फ्लॉप। 17 का स्क्वायर माइनस करना है ना, मैंने 12 का क्यों कर दिया? 17 का स्क्वायर माइनस करना है और 17 का स्क्वायर हो जाता है आपका 289 और इसको अगर आप माइनस करते हो तो 14 में से 9 गया आपके पास वैल्यू आई 5, 17 में से 8 गया बच्चा 9 और 3 में से 2 गया 195। दैट्स मीन्स दोनों में ही कॉन्सेप्ट में हमारे सेम लॉजिक अप्लाई हो रहे हैं। दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस किया गया है, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस किया गया है। तो अब आप यहाँ पर देख लो 18 का स्क्वायर बताओ कितना होता है 18 का स्क्वायर, इसीलिए बोला गया है कि आप स्क्वायर क्यूब याद कर लो। 18 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट 324 और यहाँ पर 12 का स्क्वायर हो जाता है हमारे पास 144 और इसी का डिफरेंस ही तो करना है, दैट इज 0 80 और 2 में से 1 गया 180। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू आ जाएगी 180। ऑप्शन नंबर सी में हमारा 180 प्रेजेंट है। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है। मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन है ये
फिर से आपका टैबुलर बेस, इस बार आपके 3 रो है बट 4 रो है और 3 कॉलम है, और बहुत ही इजी पैटर्न है इसका। बस एक बार थोड़ी सी कोशिश करो, नंबर को जज करने की कोशिश करो। ट्वेंटी 6, 12, 12, 36, 6, 2, 54, 32 क्वेश्चन मार्क 24, 24। कुछ इस तरीके का लॉजिक दिया है हमारे सामने। देखो 12 का अगर स्क्वायर कर दो, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करें तो 12 12 जा कितना हो जाएगा 144, और 26 24 6 जा भी कितना हो जाएगा हमारे पास 144। तो ये दोनों इक्वलेंट है, 144 नीचे की 2 नंबर, नीचे की 2 नंबर। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 36 3 जा 6 3 जा 18, 3 3 जा 9, 9 और 1 10, तो 108, और 5 2 4 जा 8, यहाँ से भी आ रहा है आपका 108। तो दोनों ऊपर की 2 रो और नीचे की 2 रो का जो मल्टीप्लीकेशन है वो इक्वलेंट है, ये है आपका लॉजिक। तो सेम अगर हम 24 का स्क्वायर कर दे तो हमारे पास वैल्यू आती है 576, और किस नंबर का मल्टीप्लीकेशन 576 हो जाएगा, अगर आप 576 को 32 से ही डिवाइड कर देते हैं। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, और 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। नेक्स्ट 2 1 जा 2, 2 4 जा, और 2 8 जा 16, और यहाँ से 8 1 जा 8, 64, और 8 8 जा 64, तो कितनी वैल्यू आई 18। अगर 32 और 18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू 576। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से इसका लॉजिक भी फाइंड आउट करते हैं हम। 7 9 13 35 13। अब देखो मिड नंबर, बड़ी नंबर मिड में है ना, इसका मतलब इन दोनों से ये वाली नंबर आई होगी, इन दोनों से ये वाली नंबर आई होगी, और इन दोनों से ये वाली नंबर आई होगी। अगर ऐसा देखा जाए तो 35 को देख के आपको कुछ नंबर्स की फीलिंग्स आ रही है। मुझे तो ये 35 क्या दिख रहा है कि 6 का स्क्वायर -1, 25 क्या दिख रहा है 5 का स्क्वायर -1, और 120 क्या दिख रहा है 11 का स्क्वायर -1। यही किया गया है। अब यहाँ पर इन्हीं नंबर का स्क्वायर -1 क्यों लिखा है, वो बाकी के जो 2 नंबर है उनसे लेके तो लिखा गया होगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास 13 में से आप 7 माइनस करोगे तो 6, और 6 का स्क्वायर -1 35। नेक्स्ट 14 में से 9 माइनस करोगे तो 5, और 5 का स्क्वायर -1 दैट इज 5 का स्क्वायर 25 -1 24। इस तरीके से आप 13 में से क्या माइनस करें तो 11, और 11 का स्क्वायर -1 आके 121। तो आप 13 में से कितना माइनस, किस में से 24 में से अगर हम 13 माइनस करते हैं, यहाँ पर बड़ी वैल्यू आ जाती है 24, और 24 में से आप 13 माइनस करते हो तो 11, और 11 में से -1 121। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमारे पास वैल्यू आती है क्या 24। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर होता है। क्लियर? गॉट इट? लॉजिक इंपॉर्टेंट है, लॉजिक को नोट करते रहना, इसलिए मैं वहां पर फिगर में भी लॉजिक बताने के बाद आपको यहाँ पर लिख के बता रही हूँ ताकि आप प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलो। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये बहुत इजी है, आसानी से बता सकते हो। इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको। देखो इन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन, ऐसा लॉजिक अभी कराया भी था। 8 4 जा 32, और 32 में से अगर हम इस नंबर को माइनस कर दे तो मिड वाली नंबर आ जाएगी दैट इज 20। फिर 7 9 जा
63 और ये वाली नंबर को अगर हम माइनस कर दे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 38। सेम 6 4 जा 24 और 24 में से अगर आप 24 भी माइनस कर दे तो हमें वैल्यू मिलती है 0। इस क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा अंडा 0, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अल्फाबेट, अभी तक क्या था, आपके नंबर्स गिवन थे, उन नंबर्स में से आपको फाइंड आउट करना था। अब यहाँ पर उन्होंने लेटर्स भी दे दिया, तो कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसे भी दिख जाएंगे। अगर आप लेटर को ऑब्जर्व करोगे तो ध्यान से देखो, टी यू, यहाँ से देखते हैं, क्यू 17, आर 18 और यू 21, एन 14, ओ 15 और आर आपका हो गया 18। तो यहाँ पर क्या है, 17 से 18 प्लस 1, 14 से 15 प्लस 1, 15 से 18 प्लस 3, 8 से 21 आपने प्लस 3, तो टी से यू तो प्लस 1 और इसमें प्लस 3 करोगे तो 21 में प्लस 3 किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 24, और 24 का मतलब क्या हो जाता है आपका x, और x किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर हो रही है चीजें? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। अब यहां पर देखो 99 है, आपको इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करना है, 99 और इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इन नंबर्स को देख के क्या पता चल रहा है, ये नंबर किसी की स्क्वायर्स है ना, किस किस नंबर की स्क्वायर है। अगर इसको रूट से वैल्यू बाहर निकालते हैं तो ये 6 लिखा है, इसको रूट से वैल्यू बाहर निकालते हैं तो 4 लिखा है, इसको रूट से वैल्यू बाहर निकालते हैं तो 3 लिखा है, इसको रूट से वैल्यू बाहर निकालते हैं तो हमारे पास 7 लिखा है। और 99 का फैक्टर मुझे याद आ रहा है कि 11 9 जा ही 99 होता है। अब हमें इन छोटे नंबर्स में से कैसे भी करके मुझे 11 बनाना है। अब 11 हम कैसे बनाएंगे, अगर इन दोनों नंबर का क्रॉस में प्लस कर दिया जाए, 7 + 4 = 11 और 6 + 3 = 9, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही मेरा 99 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखते हैं, इसको रूट से वैल्यू बाहर निकालते तो 11, यहाँ पर हो जाता है आपका 5, यहाँ पर हो जाती है वैल्यू 4 और यहाँ पर वैल्यू हो जाती है आपकी 9। 11 4 जा 44 और 9 5 जा 45, 11 4 जा 11, अच्छा सम क्या है ना, 11 और 4 आपको पास वैल्यू आ गई 15, और यहाँ पर 5 + 9 का सम करेंगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 9 10 14, और 14 × 50 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 210। दैट्स मींस इस क्वेश्चन मार्क की जगह 210, और किस ऑप्शन में प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। 36 45, नीचे वाली नंबर ऑब्जर्व करो, आपको अपने आप लॉजिक मिलना शुरू होगा। नीचे वाली नंबर्स को ऑब्जर्व करो, आपको अपने आप पैटर्न देगा। अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद है तो अपने आप ही पैटर्न निकलने शुरू होंगे। किस तरीके से, देखो 64 ये किसका स्क्वायर है स्टूडेंट, 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर ही क्यों लिखा है, इस तरीके से आपको सोचना है। 81 क्या है, 9 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर ही क्यों लिखा है, और फिर से आपका ये हो जाता है 4 का स्क्वायर। अब ये जो 8 9 4 आया होगा ये इन्हीं नंबर से तो आया है, तो साफ दिख तो रहा है। 28 में से अगर हम 20 माइनस कर देते हैं तो वैल्यू आ जाती है 8 और उसी का स्क्वायर लिखा गया है हमारे सामने। सेम 45 में से अगर आप 36 माइनस करते हो तो वैल्यू आती है 9 और इसी का स्क्वायर हमारे सामने 81। अब 22 में से आप ऐसा क्या करो कि आपको यहाँ पर 4 का स्क्वायर मिल जाए, दैट इज 16। तो 22 में से हमें कौन से नंबर को माइनस करना पड़ेगा, 18। 22 में से 18 जाएगा तो 4, और यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 18, और किस ऑप्शन में प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। क्लियर हो रही है चीजें? मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये
बस। अच्छा, यही सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। अब हमारा सेशन कंप्लीट। हमने टोटल बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन, अप्रोक्स 35 क्वेश्चन इसमें और 25 क्वेश्चन इसमें, 35 और 20 क्वेश्चन कितने हो गए हमारे पास, 55-60 के क्वेश्चन हमने अप्रोक्स प्रैक्टिस कर लिए हैं। 60-70 लॉजिक हमारे दिमाग में बैठ चुके हैं। आई होप अब आगे आपको कभी भी मिसिंग नंबर से रिलेटेड कोई डाउट नहीं आने वाला। अगर आपको डाउट आता भी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हो, अपनी क्वेरी भी क्लियर कर सकते हो, और आपको सेशन कैसा लगा है इस चीज को भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपको सेशन कैसा है, लगा है, पसंद आया है या नहीं, आपके लिए फ्रूटफुल है या नहीं। क्योंकि ये चैप्टर तो देखो बहुत डिमांडिंग होता है, यहाँ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, और पैटर्न क्रैक करना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर भी कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट करें ताकि वो हमारे प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होकर फ्री ऑफ एजुकेशन, अपना फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन लेके अपनी पढ़ाई को, अपने सिलेक्शन को अपने सक्सेस में कन्वर्ट कर सके। इसीलिए हमारा प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि आपको कोई पेड कोर्सेज वगैरह नहीं अप्लाई किया जाता। सारे ही जितने भी कोर्सेज हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। वो हमारे ही चैनल पे पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके आप प्रॉपर तरीके से एक एक चीज़ों का, हर सब्जेक्ट का कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस सेशन, और प्रैक्टिस सेशन के लिए हम रीजनिंग के लिए रात को 9 बजे जुड़ रहे होते हैं, जहाँ पर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। इतनी सी बात थी। अगर आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे वो आपका फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम चैनल हो, तो इन सब पे भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। इन सब का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहां से क्लिक करके आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में एक नई टॉपिक के साथ मिलेंगे। आई होप आपको वेट रहेगा, ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, जल्द ही आपको नेक्स्ट सेशन का नया चैप्टर का डिस्कशन लेके आऊंगी मैं आपके सामने। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।